स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। एक चीज़ की प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लास लेते रहते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैथ पढ़ाना, तो मैथ है तो साथ में साइंस भी टच में होगी और रही होगी। एक चीज़ की जो सबसे एडिशनल सब्जेक्ट देखने को मिलता है वो होती है मैथ्स होती है, जो लड़कों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैथ्स एक अलग ही सब्जेक्ट बनता है। ये कहना लोगों का कि मैथ्स समझ में नहीं आती या करने के बावजूद हो नहीं पाती है, तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी होती है कि मैथ्स को कैसे उसको स्ट्रांग किया जाए, कैसे सही से मैथ स्ट्रांग हो जाए, क्वेश्चन होना शुरू हो जाए। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो मैथ्स एक अपने आप में ही अलग सब्जेक्ट है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही तो उनको रट भी सकते हो। मैथ्स में क्या रटोगे? दो चार एक चैप्टर होता है, दो चार कॉन्सेप्ट होते हैं, दो चार फार्मूले होते हैं। अब फार्मूलों को यूज करना है, फार्मूलों की प्रैक्टिस करना है, तो उस चीज़ को कैसे क्या करोगे? कितने क्वेश्चन रटोगे? क्वेश्चन की कोई लिमिट होती नहीं, एक दो फार्मूले 200 क्वेश्चन होते हैं। अब कितने क्वेश्चन वो करोगे? और क्वेश्चन में अगर याद करोगे तो बीच के स्टेप है, प्लस माइनस है, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो चीज़ कैसे इम्प्रूव करोगे? तो उसके कुछ स्टेप देखे जाए। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हैंडल किया जाए तो ये एक स्ट्रांग बने। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है फार्मूला। फार्मूला का यहाँ मतलब यह है कि किसी चीज़ का एक फार्मूला हमने पहले उसको देखे और उसकी हर मीनिंग को समझे। जो भी चीज़ उसमें यूज हुई है उस मीनिंग को वहाँ पे समझें और उसका प्रॉपर यूज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूले को डिफरेंट तरीके से, जितना पॉसिबल तरीके से है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक AP का n टर्म का फार्मूला है, मान लीजिए Tn की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। तो सबसे पहला ऐसा नहीं कि बस सीधे फार्मूला देख लिया, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हमने देख लिया, बस आगे शुरू हो गए, एक दो क्वेश्चन इधर उधर देख लिया, सॉल्व क्वेश्चन देख लिया, हो गया। ऐसा नहीं है। पहले तो ये सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए कि हमारा Tn क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद इससे डिफरेंट क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन कर सकते हो, उतने पॉसिबल क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, जितने भी डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन हो, इस फार्मूले का बार बार यूज हो रहा हो, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जितना अटेम्प्ट करोगे तो उस फार्मूले का यूज करना आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने आप समझ आ रही होगी, जैसे ठीक है फार्मूला हमने याद कर लिया, ये चीज़ हमने समझ लिया। अब इसके डिफरेंट जो भी अपना 10, 15, 20, 25 जो भी क्वेश्चन है वो निकल लिए। अब उन क्वेश्चन में भी तो अलग अलग चीज़ें, कभी कोई ऑपरेशन, कभी कोई एक अलग टाइप का टेक्निक लग रही होगी, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ लग रही होगी, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रहे, उसके लिए होना चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में, साइंस तो होता है उसमें स्पेशली जो है एक एडिक्शन का सब्जेक्ट है। चीज़ें क्लियर हो रही, क्वेश्चन हो रहे हैं, अपने आप एक अंदर शिक्षा होती है कि हम और क्वेश्चन करें और इनको अटेम्प्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करें, इनको करने की कोशिश करें। तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस का होना जरूरी है। क्योंकि एक जैसे मान लीजिए ये AP की बात हो गई, अब एक इसी में GP आ जाएगी। GP के Tn का फार्मूला ar⁻n-1 हो गया। अब कहीं मान लीजिए इसके कुछ क्वेश्चन करके लीव कर दिया, इसके कुछ क्वेश्चन करके लीव कर दिया। अब अगर एग्जाम है, टेस्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अब वहाँ यही दिमाग से उतर गया कि AP के, मान लीजिए AP जगह GP पूछ ली गई। अब वहाँ कंफ्यूजन हो गया कि GP का ये वाला फार्मूला था, GP का ये वाला फार्मूला, या कौन सा ये कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूजन हो गया, कौन सा हमारा कॉमन रेशियो है या कौन सा हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो चीज़ कंफ्यूज हो गई। तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमने इसमें 10-15 क्वेश्चन कर लिए, इसमें जो हमने कर लिए, अब इसके बाद इसकी एक रेगुलर इंटरवल पे लगातार रिपीटिशन होनी चाहिए। लगातार रिपीट होने से क्या होगा, चीज़ें जो है वो क्लियर होना और शुरू हो जाएंगी। एक व्यू बनेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते, फिर
उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इसमें बेसिकली क्या आती है, उस लेवल का आईक्यू मेंटेन हो जाएगा। उस लेवल का आईक्यू का मतलब ये है कि जो भी अभी तो यहाँ दो हमने एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं। मैथ्स में चैप्टर ऐसे देखते हो, ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट की कोई लिमिट ही नहीं है, जितने क्वेश्चन बनाते चले जाइए उतने ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को समझना होगा। तो उन सारी चीज़ों को समझने की एक कैपेसिटी आ जाएगी, एक सोचने की दिमाग जो है मैथमेटिकल दिमाग जनरेट हो जाएगा। तब तक इसी के लिए मैंने प्रैक्टिस करनी होती है, जब तक एक मैथमेटिकल दिमाग नहीं जनरेट हो पाएगा, चीज़ों को समझना नहीं आएगा, तब तक मैथ में हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न वही है कि पहले तो फार्मूले किसी तरह अपना रख लिया चीज़ों को, अब उसमें जो स्टेप बताए गए उन स्टेप को ना समझना। अब टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, टी एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन है, जहाँ वैल्यू नहीं पता। आज तो देख लिया 4 क्वेश्चन के लिए 10 दिन बाद कभी यूज करना हुआ तो वहाँ भूल ही गए आर क्या था, ये ए क्या था, ये चीज़ भूल गए। तो रेगुलर पहले तो उस पर प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, फिर उसको एक रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस करते चले गए। रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस से क्या होगा, एक आपका आईक्यू मेंटेन हो जाएगा। आईक्यू का मतलब होता है कि आपका दिमाग जो है उस कैपेसिटी का हो जाएगा और साथ में उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा अपने आप। जब वही टेक्निक होगी, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जब होते, क्वेश्चन की भी अपनी एक टेक्निक होती है। क्वेश्चन की जब मान लीजिए 50, 100, 200, 300 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कर लीजिए, तो वो सारी टेक्निक लगभग पता हो जाती है। और पता का मतलब उसका यूज करने आ जाता है। जब यूज करने आ जाएगा तो अपने आप एक मैथमेटिकल अप्रोच आती है, क्वेश्चन वहाँ से होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप है। उन सब के बावजूद तो फिर तो चाहे मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट है, उसके लिए एक चीज हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको अगर फॉलो किए जाए तो अपने आप देखिए स्पेशल सब्जेक्ट जो मैथ माना जाता है, जो छोटे क्लास से ही एक स्टूडेंट्स को डराना शुरू कर देता है, गार्जियन को डराना शुरू करना, मतलब उनको प्रॉब्लम की कैसे क्या हो, हर बार मैथ ही वीक हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो पहला स्टेप जो फॉलो होना चाहिए, दैट मस्ट बी फार्मूला यूज। फार्मूला पता होना चाहिए, उसका यूज का मतलब क्या होता है, तो उसके सारे सिंबल की मीनिंग क्या है वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसकी रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है कि एक चैप्टर कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। तो ये नहीं है कि आगे फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते चले जा रहे हैं। एक टाइम निकाल करके अगर 4-5 हो गए तो फिर से फर्स्ट से शुरू कर दीजिए। और जो मेन क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, एक हर इंटरवल के बाद। अब ऐसा नहीं एक बार कर लिया फिर उसको लीव कर दिया, आगे बढ़ते चले जाइए। एक इंटरवल के पीछे की चीज़ों की रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और होने के बाद इस चीज़ जो एक आईक्यू, हमने कहा एक मैथमेटिकल थिंकिंग, जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आगे भाई 8th क्लास किया, प्रैक्टिस 9th किया, 10th किया, तो अपने आप उस तरीके का मैथमेटिकल दिमाग आना शुरू हो जाएगा। और दिमाग आने के बाद अपने आप क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्टेप स्टूडेंट्स फॉलो करिए, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। अपने आप देखोगे मैथ सब्जेक्ट में एक अलग सी अप्रोच, अलग सी सोच, एक अलग सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हो रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो अपने आप एक इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप ही सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा।